नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग बायोलॉजी शुरू कर दिए थे। बायोलॉजी में हम लोग संघ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बताया था 10 संघ को अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें एक संघ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग अगले संघ के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का संघ है पोरीफेरा संघ। इसमें जो जीव होते हैं उनमें उनके बारे में सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट, हर एक चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं। उनको बहुत अच्छे से डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। धैर्यपूर्वक आप चीज़ों को समझते चलिए और सुनते चलिए। ये सब आपको आपके मस्तिष्क पर ये स्वतः ही एकदम छप जाएगा। बस आप अच्छे से इनको समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिए। पहले तो ध्यान रखेंगे कि ये जो पोरीफेरा इनका नाम है उसी से संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे पोरीफेरा जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पोरस तथा फेरा। ठीक, पोरस तथा फेरा। अब इसका अर्थ क्या है? तो देखो, पोरस का अर्थ होता है छिद्र और फेरा का अर्थ होता है धारी या धारण करने वाला। फोरा का मतलब होता है धारी या धारण करने वाला। यानी इसका कुल अगर हम अर्थ यानी पूरा अर्थ एक लाइन में समझें तो छिद्रों को धारण करने वाला या छिद्रधारी वो कहलाएंगे कौन? पोरीफेरा। तो वही ये देखो लिखा हुआ है, छिद्रयुक्त जंतु, मतलब ऐसे जंतु जिनकी शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। आप एक बात समझिए, ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे, आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार की संरचना आपने ध्यान दिया हो तो जैसे जो हमारे सोफ़ा सेट या गद्दा जो भी होते हैं उसमें स्पंज वाले गद्दे अब आ गए हैं ना, तो वो इस प्रकार के बने होते हैं। तो आप गौर करके देखिए तो इन पे आपको असंख्य छिद्र मिलेंगे। तो ये जो इस समय आ रहे हैं स्पंज, ये तो नेचुरल, ये तो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जीव हैं, ये पहले के जीव हैं। पहले जो राजा महाराजा लोग होते थे वो गद्दे की तरह इनका प्रयोग करते थे। देखो, जैसे इस समय स्पंज आ गए जो हम लोग बना लिए, ये पहले तो नहीं हुआ करते थे ना। तो उस समय के जो राजा वगैरह लोग होते थे तो वो गद्दे का आनंद जो हम लोग ले रहे हैं वो इन जीवों के माध्यम से प्राप्त करते थे। तो ये स्पंज के आकार की एक संरचना होती है जो कि कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें जो हम जीव जो पढ़ रहे हैं जीव, ये सारे के सारे जीव बहुकोषीय होंगे, ये बहुत सारी कोशिकाओं से बने होंगे। जबकि इसके पहले वाला जो संघ हम पढ़े थे उसमें आपने देखा था केवल एक कोशिकीय जीव उसमें थे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, तो वो सब एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ वाले थे। लेकिन इसमें ये बहुकोशिकीय जीव हैं, लेकिन इनसे ऊतक नहीं बनेगा। आपको जनरली मालूम है कि जब बहुत सारी कोशिका मिल जाती हैं, तो जब बहुत सारी कोशिका मिलेंगी तो वो बनेगा ऊतक, और जब बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो बनेगा अंग, और जब बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो बनकर तैयार होगा अंग तंत्र, और बहुत सारा जब अंग तंत्र यानी सभी अंग तंत्र से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। यानी कहने का मतलब, जब एक कोशिका है तो एक कोशिकीय जीव हम समझ गए, जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो ऊतक बनना चाहिए। लेकिन इन जीवों में ऊतक नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि ये असंख्य बहुकोशिकीय तो हैं, लेकिन इनकी कोई भी कोशिका जुड़ नहीं पाती है, तभी तो छिद्र रह जाता है, उनके बीच गैप रह जाता है, तभी वो स्पंज बन पाते हैं। तो उनके बीच गैप रह जाने के कारण ये ऊतक नहीं बना पाते हैं। अगर ये ऊतक बन जाते तो फिर अंग बन जाता तो अंगतंत्र बन जाता और इनका एक कोई ना कोई शरीर बन जाता। जबकि आपको मालूम है ये तो असंख्य छिद्रधारी होते हैं, इनके बीच में गैप होता है, इसका मतलब वो अंग नहीं बना पाएंगे। तो वही हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया है। उसके पहले हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये इनके नाम हैं, कुछ लिख दिए हैं और कुछ आपको दिख रहे होंगे फोटो, इनको आप देख लीजिए अच्छे से और तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर इनके जो फैक्ट हमने यहाँ लिखे हैं वो आपको रटना है, उसमें रियायत नहीं करना है। देखिए, तो इनके नाम देख लीजिए। स्पंजिला लिखा हुआ है किताब में, आप देख लीजिएगा। स्पंजिला, ल्यूकोसोलिनिया और यूप्ले, क्लेटेला और साइकॉन, ये इनके नाम है। थोड़ा सा रटने का प्रयास कीजिएगा, वरना नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं है, स्पंजिला याद रखना, उसी से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अपने बोर्ड एग्जाम या किसी भी कंपटीशन के लिए। देखो, तो ये जीव बहुकोषीय होते हैं किंतु ऊतक नहीं बना पाते हैं, पूरा समझा दिए हम आपको बड़े डिटेल से। असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये भी हमने आपको समझा दिया है। ये लाइन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो असंख्य छिद्र बने, इन छिद्रों को हम कहते हैं आस्य या आस्टिया। आस्य या आस्टिया,
ये जो छिद्र बने थे इनको आसे या आष्टिया कहा जाता है। प्रायः ये समुद्री आवास वाले जीव होते हैं, मतलब समुद्र में ये पाए जाएंगे। इतने फैक्ट आपको थोड़ा सा इस पोरीफेरा संघ में ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें जाना नहीं है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण होंगे वहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में आपको और समझाने का प्रयास करेंगे, टाइम भी देंगे, उनको आपको और अच्छे से देख लेना है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। हम लोग किसी अगले वीडियो में अगले संघ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।